किया था जब तक निकले। मुझे लग रहा है मूंग दाल वाला है। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जब हम हैदराबाद जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो दिन नहीं है, ये उससे पहले की रात है जब मैं अपना सब कुछ सामान पैक वगैरह कर रही थी। जो भी मेरा सूटकेस था, इसमें मेरे को पापा का थोड़ा सा सामान भी रखना था। तो जो भी मेरे एसेंशियल्स थे, जो भी मेरे को लग रहा था मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, मैंने अपने सारे क्लेचर, रबर बैंड, जितने भी स्क्रंचीज़ जो होते हैं वो सब मैंने रख लिया था। मेकअप, ईयरिंग, जो भी मतलब एसेंशियल हमारा होता है, गर्ल्स कैन रिलेट विद मी, तो वो सामान मैंने अपना रख लिया था। हेयर ड्रायर भी एक एसेंशियल में ही आता है। तो अब हम लोग सुबह, मेरी यहाँ पे पैकिंग डन हो चुकी है, तो मिलते हैं सुबह। The next day. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद जाने के लिए। यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मम्मी है और यहाँ पे हमारा सारा लगेज है। हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का, तो चलिए चलते हैं, वेट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रेडी होकर आई हूँ, बहुत लेट हो रही थी एंड मोमेंट पे। ये सारी गर्ल्स मुझसे रिलेट कर सकती होंगी। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे आगे। लेट्स गो। तो हमारी कैब आ चुकी थी, मैं यहाँ बैठ चुकी थी, यहाँ पे मम्मी बैठ गई थी, आगे पापा बैठ गए थे। तो हम लोग सेट हो गए थे ओवरऑल कार में। लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी और मतलब एसी चल रहा था, बट फिर भी एक सनलाइट आती है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। मैं थोड़ा इस तरीके से बैठी थी। मैंने अपने सबसे पहले बाल बांधे, क्योंकि मुझे कार में वॉमिट होती है अगर मैं फ़ोन चलाती हूँ या कुछ भी करती हूँ। ये वीडियो भी मैंने बस ऐसे ही शूट कर ली जल्दबाजी में, लेकिन क्योंकि मेरे को वॉमिट होती है तो मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं करा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने बाल बांधे, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े। थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला बीच में, तो हम इस तरीके से निकल गए। फाइनली हमारी इंडिगो से फ़्लाइट थी, तो हम लोग इंडिगो डिपार्चर लेन पे हम पहुंच गए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा सा रोड था, ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह यहाँ नहीं मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट ज़्यादा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा बस जल्दी से पहुँच जाऊँ मैं और जल्दी से इस गाड़ी से निकलूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर दूर तक मैं ट्रैवल नहीं कर सकती कार में। टू व्हीलर में मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। अब यहाँ पर मैंने अपने शूज़ वगैरह सब निकाल के बैठ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए था। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने शूज़ वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। एक मिनट भैया, सीट थोड़ी आगे करोगे? एक सेकंड है। मम्मी रुको, मम्मी आपने दोनों में पैक निकलवा लिए। देख कहाँ रख के चली गई मम्मी। पापा आपको एक ये ट्रॉली पकड़ना, पकड़ रहेगा, पकड़ लो। ये इसमें रखना है, यहीं पे रख लूँ, यहीं पे रख लूँ, यहीं पे रख लूँ और क्या? अरे आराम से चलो। मेरे क्या शूट करे मम्मी, देखो कितनी जल्दी हो रही है। हाँ, किधर से जाएंगे? मम्मी में लेके जा रही है, पापा अलग से वो ला रहे हैं, मम्मी आगे आगे भाग रहे हैं। चलो। तो यहाँ पे सारी फ़्लाइट्स का रूट था, मतलब कि कौन सी फ़्लाइट, कहाँ जाने वाली फ़्लाइट कौन से जगह से मिलेगी। तो यहाँ पे हमने वो देख लिया और हम लोग अपने उस रास्ते की तरफ जाने लगे। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों इस टाइप का, यहाँ पे एयरपोर्ट पे थोड़ी दूर लंबा रास्ता ना हो, इस वजह से इस टाइप की एक चीज़ होती है जिस पे हम आराम से खड़े होकर जा सकते हैं, लाइक जैसे मेट्रो में, मॉल में होती है। तो ये ईजी वे रहता है ताकि ज़्यादा थक ना जाए इंसान। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पापा, यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे हमारा इंडिगो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होती है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है मम्मी? आई थिंक क्या हुआ, क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज रहा है, अराउंड 1:30 बज रहा है और हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, तो बोला गया था कि जल्दी आ गए। 2 घंटे पहले आई थिंक हम आ गए होंगे और हमें भूख बहुत तेज लग रही है। देखते हैं क्या करेंगे। तो गाइस, हम लोग ये लेकर आए हैं घर से। लो।
तो यहाँ आते ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जब हम घर में जल्दी जल्दी कुछ कर रहे होते हैं, निकलना होता है, तो उस वक्त भूख नहीं लग पाती है इतनी। जब रिलैक्स होते हैं तभी भूख लगती है। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मम्मी यहाँ पे लाई थी कुछ चिड़वा ऐसा कुछ लेकर आई थी, तो वो पापा ने खाया और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट खड़ी थी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मम्मी और मैं गए वॉशरूम में, क्योंकि हर जगह वॉशरूम का तो एक बार एक्सप्लोर करना ही चाहिए, ये गर्ल समझ सकती हैं। तो यहाँ हम वॉशरूम आ गए थे। सो गाइस, अब हम कुछ खाने के हिसाब से बाहर देखने आए हैं, और मम्मी कह रही, मम्मी अगर हम इन शॉप्स पे जाएंगे और कुछ लेकर नहीं आएंगे तो बेइज्जती वाली बात है, जाओगे तो फिर लेकर ही आना पड़ेगा आपको। देखते हैं ना। मम्मी देखना नहीं है भाई, फिर काम कर लेंगे, एक बर्गर ले लेंगे, दोनों आधा खा लेंगे। और पापा भी हैं, पापा कह रहे हैं कौन वाला लेकर आना। कौन महंगा है? कुछ भी मम्मी, आपके बाद मतलब कुछ भी, कौन महंगा नहीं आएगा। बोलो, देखते हैं, जाओगे तो फिर लेकर ही आना है। देखते हैं। जल्दी जल्दी चलो, फिर टाइम आने वाला है, 2:45 बजे वो हमें बोला था अनाउंसमेंट हो जाएगा। नहीं, वो बोला था कि 2:30 बजे से होना शुरू होगा, पर 2:45 2:30 बजे तक हो जाएगी। तो जल्दी चलते हैं। तो इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो आप? अपना शरीर इतना ढीला छोड़ के क्यों चलते हो? इसमें इतना महंगा है, इतना महंगा, बहुत ज़्यादा, I mean बहुत ज़्यादा। बंद है। देखते हैं गाइस क्या खाएंगे। बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे तो, आपको नहीं लग रहा? बहुत लग रहा है, बहुत। चलो। तो एयरपोर्ट पे सभी बहुत ज़्यादा महंगा था। आप देख सकते हैं यहाँ का मेन्यू मैंने आप लोगों को दिखाने के लगा दिया, तो हमने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। सो फाइनली टाइम आ गया हमारा बोर्डिंग का, तो हम लोगों ने सारा जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करी और हम निकल गए। उसके बाद नाउ हम जा सकते हैं। लेट्स गो। विंडो सीट। अभी बेल्ट का कुछ माजरा है, ये करके मेरे को खोलनी भी आ गई, मैंने लगानी भी आ गई, मैंने लगा भी ली। यू आर सो इंटेलिजेंट। पापा सीट वो लगा लेना, बेल्ट। मेरे को बेल्ट लगानी भी आ गई, लगानी भी आ गई। बेल्ट फर्स्ट टाइम में ही लगा ली और ओपन भी कर ली। चलो मैं भी करती हूँ। क्यों नहीं खुल रही? मेरी तो ऐसे खुल गई। धीरे करो, क्या बहुत तेज बोल रहे हो? ले खुल गई, खुल गई। ठीक है, रुको रुको रुको, मेरे को टाइट करनी है। बाल आ रहे हैं, बाल। ठीक है, टाइट करना है। चलो, हनी बोल रहा था कि ये जो मैगजीन है ना, ये आप पढ़ सकते हो। मुझे पता है, मेरी बात होगी। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मम्मी है, वहाँ पे पापा बैठे हैं, विंडो ओपन कर लेना। और यहाँ पे मैं हूँ, विंडो और ओपन यहाँ पे हम विंडो ओपन कर रहे हैं। मम्मी छोड़ दो, जब निकलेंगे करना। बाहर का नज़ारा दिख रहा है। सो गाइस, अब हम लोग थोड़ा फोटो सेशन कर रहे हैं अपना। मम्मी ने अपने बाल खोल लिए हैं, ये लड़की बनना चाह रही है, मेरी फ़ोटो ढंग से नहीं ले रही है, अपनी अपनी लिपवाई जा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग ने विंडो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको, तो मुझे मेरे भाई ने विंडो सीट दिलवा दी है, तो मेरे ताकि मैं वीडियो वगैरह शूट कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं और मम्मी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, पापा वहाँ पे अपना एज ऑलवेज फ़ोन में लगे हुए हैं। चलो चलते हैं, मैं अब थोड़ी सी अपनी भी ले लेती हूँ। गाइस लेट्स गो होने वाले हैं हम लोग, लेट्स गो होने वाले हैं, लेट्स गो। गाइस मम्मी ने बातों और पिक्चरों के चक्कर में ना बेल्ट लगाई ही नहीं, अभी उड़ जाती है ऊपर।
तो गाइस अब हम निकल चुके हैं। अभी देखो डर सा लग रहा है। 2 बार बुढ़वा बोला, 2-3 कभी बुढ़वा फोन करता है तो बात करने के लिए बोलता है हमसे, हम बोलते हैं तो नहीं करते। ये इस टाइप की टेबल है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक पेंट लगा सकते हैं। रुक जाओ, अभी थोड़ा उड़ने दो। So scared। आपका पर्स इधर रख दूँ। तो इस टाइप से था कुछ फ़्लाइट का इंटीरियर और ये थी हमारी एयर होस्टेस। तो यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ गए थे और यहाँ पे मतलब अभी ये टेक ऑफ नहीं किया था, तो अभी जस्ट सारी फॉर्मेलिटीज़ जो अंदर होती हैं वो सब हो रहा था, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो अब हमारा टेक ऑफ होना स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे चलने लगी थी फ़्लाइट। जय श्री राम, जय मेरी दुर्गा मैया, बचा दो। तो जब फ़्लाइट टेक ऑफ़ करती है या फिर लैंड करती है तो हमारे कान में एक कुछ अजीब सा कुछ होता है। तो उसके लिए हम मम्मी और मेरे भी हो रहा था ऑब्वियसली, तो उसके लिए हमने कान थोड़े दबा लिए थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो वो होता ही है। तो जब ये टेक ऑफ़ हुआ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लेन हिलने लग गया। पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एकदम से वो बहुत ज़ोर से चलने लगा। तो एकदम से फ़ोन आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हिल रहा भी है, पर मैंने सोचा कि शूट तो करती ही हूँ आप सबको दिखाने के लिए। अभी पता नहीं चल रहा ऊपर हो रहा है। शायद थोड़ा हुआ है। अभी एक्चुअली में जमीन नजर आ रही है, इसलिए नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ होने लग गया था थोड़ा अच्छे से टेक ऑफ। अब हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने लगे थे और धीरे धीरे हम क्लाउड्स में आने लगे थे, तो ये फीलिंग थोड़ी अच्छी सी थी। तो आप ये व्यू देखिए। एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद तो हमारा कुछ भी नेटवर्क नहीं चलता, फ़ोन मतलब बिल्कुल ही, बस मैं कैमरे से शूट कर रही थी, बट कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं होता, तो ज़िंदगी ऐसी लगती है बिल्कुल खाली खाली। तो मतलब ये व्यू देखने में अच्छा तो लग रहा था, पर बोर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। कानों में कुछ कुछ हो रहा है ना। तो वापस से कान में कुछ कुछ होने लगा था क्योंकि लैंडिंग का टाइम आने लगा था। तो मम्मी और मेरे दोनों के ही कानों में कुछ अजीब सा हो रहा था। मैंने तो अपने कान ही बंद कर लिए थे। तो ये ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए हैदराबाद। मतलब बिल्कुल लैंडिंग देखो हो ही गया। अब हम पहुंच गए हैदराबाद। 1 hour later. तो हनी ने हमारे लिए एक पीजी टाइप का करा था बुक, जिसमें मैं आपको एक इसका टूर दूंगी नेक्स्ट से व्लॉग में। उसके बाद हम लोग थोड़ा एसेंशियल वाला सामान लेने चले गए बाहर।
हैदराबाद में एक शॉप कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर बहुत सारे एक ही जगह पे स्टोर होते हैं। यहाँ पे हैदराबाद का ये रोड है, तो हम लोग चल पड़े। यहाँ पे डी मार्ट से हमने लिया अपना जो भी सामान था, मैगी, पानी और जो भी दूध वगैरह, जिससे कि थोड़ी चाय मिल जाए। तो ये सब हमने, एक बॉटल वगैरह ली, थोड़ी चम्मच वगैरह ली। यहाँ पे हमने सामान ले लिया और हम पहुँच गए। मैंने अपना मुँह धो के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। हम लोग आ गए थे वहाँ से, डी मार्ट गए थे हम लोग। वहाँ से जो भी हमारा ज़रूरत का सामान था वो सब हम ले आए थे। और उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया और मैं को बहुत ज़्यादा लिपस्टिक, मैं रोज़ डेली में आपने देखा होगा मैं लगाती नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुंह धोने का लग रहा था। तो मैंने सारा मुंह वॉश अच्छे से कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया है हनी ने, और हनी अपने कैंपस में चला गया है। और अब हम देखेंगे कि अभी हमें क्या करना है, खाएँगे और फिर आराम करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने डोसा मंगाया था, पता नहीं डोसे के नाम पे इन्होंने हमें क्या दे दिया। मुझे लग रहा है मूंग दाल वाला है। चीला है, मूंग दाल चीला है। आए हाय, ये चीला है मेरे हिसाब से। नहीं, चावल का ही डोसा है। हेलो, हाँ नहीं, इसमें यहाँ सांबर वाम्बर नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक है, सांभर नहीं आता यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले हनी ने हमारे लिए भेजा डोसा। हमें लगा दिल्ली जैसा डोसा आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब सा ही भेज दिया। फिर हनी ने हमारे लिए किया राजमा चावल ऑर्डर। यहाँ पे राजमा चावल थे, रायता आया, यहाँ पे 2 चटनियाँ आई इनके साथ। पता नहीं कैसा सा टेस्ट है वहाँ के लोगों का, मीठा ही खाते हैं वो लोग, तो हर चीज़ में मीठा खाते हैं। तो ये हमारे लिए 2-3 दिन थोड़े टफ तो रहे। फिर हमने जो भी था खाना खा लिया, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे थे हम लोग और घूमे जा रहे थे। उसके बाद चाय तो बनती है जी, तो हमने पी चाय, मम्मी, मैंने और पापा ने। मम्मी ने बनाई चाय घर में ही, जो हम मिल्क वगैरह लेकर आए थे, तो हमने पी चाय। उसके बाद मैंने चाय के साथ खाई मूंगफली, जो अच्छी होती हैं, पीनट्स। उसके बाद हमने किया रेस्ट आराम से, और अब मैं बहुत थक चुकी थी, अब मैं सोचा रेस्ट कर। तो गाइस अब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद मैं सीधा आराम करूँगी। मिलते हैं सुबह अगले व्लॉग के साथ। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे आए क्यों हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ। हम यहाँ पे, मेरे बड़े भाई का कॉन्वोकेशन डे है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो तब तक के लिए तो चलती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं डे 2 पे ऑफ हैदराबाद।